अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आप लोग तो उम्मीदें खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपके चैनल मेरे घर के पकवान से। तो आज मैं आप लोगों के लिए सोच रही थी कि क्या करूँ, समझ नहीं आया कि कौन सी रेसिपी। तो मैंने सोचा चलें आज बन कबाब की रेसिपी शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे भाई जो ना काफ़ी दिनों से फरमाइश भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें बन कबाब की रेसिपी ट्राई करते हैं। बन कबाब बना रही थी तो जो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ इसकी रेसिपी। आप यकीनन आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे तो ठेले के बन कबाब भूल जाएंगे। बड़े मज़ेदार से बन कबाब बनाए मैंने, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से बन कबाब बनाना। इसके लिए मैंने, आपको पता है कि मैं वहीं बन का कबाब वग़ैरह फ्रीज़ कर लेती हूँ बनाकर। तो मैंने ये कबाब निकाल लिए थे। कबाब का तरीका मैं आप लोग से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, शामी कबाब का। तो कबाब बने हुए रखे थे, वो मैंने निकाल लिए। तो ये बन है, बर्गर बन है, मगर मैं बन कबाब बना रही हूँ। बड़े हैं ये बन, अच्छे और फ्रेश बेकरी से मंगाए हुए बड़े। तो अब ये देखें, पहले मैं बन को कर लेती हूँ। पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं हम कबाब वगैरह तलने की। कि मैंने तवा चढ़ा दिया और उसमें तेल डाल दिया, और अब ये कबाब तल लेते हैं। दोनों स्टाइल से मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ठेले के यकीनन आप लोग ये ट्राई करेंगे तो घर के बने हुए बात ही और होती है। अपने हाथों से बनाए हुए हैं, कोई हाइजीनिक होते हैं और कोई वैसा भी नहीं होता, कोई शक शुबे की गुंजाइश भी नहीं है। बड़े मज़ेदार से हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये दो तरीके से मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले ये कबाब में फ्राई कर लेती हूँ, तो कबाब के साथ में भी शेयर करूँगी। और जो एक और तरीका है जो ठेला स्टाइल है, यानी स्ट्रीट फूड स्टाइल के बन कबाब हैं, जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप लोग जो खाएंगे तो आप ठेले से मंगाना भूल जाएंगे। रोज़ आप जब भी आपका दिल चाहेगा आप इसी तरह से घर में बनाएंगे। तो ये देखें, मैंने फ्राई कर लिया, और सारे कबाब कितने सुनहरे से मज़ेदार से फ्राई हुए हैं। फ्राई करके मैंने उतार लिया। अब देखें, मैं एक और तरीका है उसको भी कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज चॉप कर बारीक स्लाइस करके रख ली थी। उसको सॉस पैन रखा, मैंने चूल्हे पे रख दिया था पहले से ही, और उसमें तेल डाल दिया था थोड़ा सा। अब उसमें ये स्लाइस की भी प्याज मैंने डाल दी है। अब इसमें इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। थोड़ा सा प्याज को सौते करेंगे, फ्राई नहीं करनी है पूरी, तो हल्का सा इसको सौते कर लेते हैं। तो यकीनन आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है, अच्छी लगेगी ये रेसिपी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वैसे मैं जब भी अगर आप ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे जब भी पता चलेगा ना कि आप लोग मैं कैसी रेसिपी बना रही हूँ, मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। तो अच्छा दें या बुरा दें, जो भी आप लोग को सही जो भी लगे, आप लोग को जैसा भी, आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने चॉप की हुई प्याज भी थोड़ी सी डाल दी थी। फिर इसमें एक दरमियानी साइज़ का टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया था मैंने। जब वो तैयार हो गया है आमेज़ा, तो फिर मैंने इसमें 2 कच्चे कबाब ऐसे ही डाल दिए। तो इसको देखें, ये इस तरह से भी इसको तोड़कर और ये सब में मैं मिला दूंगी। इस तरह से ये एक बैटर मिक्सचर सा बन जाएगा। मैंने कबाब भी तल के अलग रख लिए हैं, कबाब भी, और ये ये आमेज़ा बना रही हूँ, बैटर बना रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार सा है। ये भी दोनों स्टाइल से आप लोगों को बन कबाब बना के दिखाऊंगी। ये देखें, तैयार हो गया तकरीबन, और बिल्कुल मिक्स हो गया है पूरे मसाले में। कबाब का जो मसाला है वो मैंने पूरे में मिक्स कर दिया है। कबाब मैंने पहले ही बना के रख लिए थे। अब ये देखें, इसको हम अच्छी तरह तेज़ चूड़ी से बीच में से 2 पीस कर लेते हैं। ये जो बन हैं जो मैंने लिए हुए थे, इसको बीच में से आराम से 2 पीस कर लेंगे।
तेज़ छुरी लेकर, और ज़रा एहतियात से करिएगा कि हाथ ना कट जाए, क्योंकि बड़ा वैसा होता है हाथ से पकड़ कर। तो इसको अच्छी तरह से देखिए, ये ऐसे कर लेते हैं। 2 पीस कर लिए मैंने इस तरह से। अब अच्छे से हो गए। अब तवा मैंने चढ़ा दिए। अब ये जो मैंने 2 पीस किए हैं बर्गर की बन के, तो ये बन मैं पहले इसको अलग से फ्राई करूँगी। इस तरह से तेल डाल दिया था मैंने, और अब इसको इस तरह से फ्राई कर लूँगी। इस तरह से फ्राई करके अच्छी तरह से अंदर से भी सेक लेते हैं ना, तो इसे अंदर से सेकना है बस। तो ये अच्छी तरह से सिके हुए होंगे अंदर से, फिर इसकी हम सेटिंग करेंगे अंदर से। तो मैंने कच्चे प्याज जो है 2 बड़े साइज़ की बारीक गोल गोल लच्छे काट के उसको धोकर वो भी रख लिया था। और दही की चटनी थोड़ी सी थी, तो वो दही की चटनी है। और चाट मसाला हम बना के रखा है, होममेड चाट मसाला है मेरा, तो वो भी रखा हुआ है। सब इस तरह से मैं करूँगी, आप सेटिंग देखिएगा कबाब में। ये देखिए इस तरह से फ्राई हो गए हैं अंदर से। तो अब इसको उतार लेती हूँ मैं, आराम से चिमटे की मदद से आराम से उतार ले। अंदर से सिके हुए होंगे अच्छे, तो ना बड़ा अंदर से भी सेक लेते हैं इसको अच्छी तरह से ना। आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया कीजिए, जब भी आपको पता चलेगा कैसी है रेसिपी। देखें अभी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। वो जो मैंने आमेज़ा बनाया था, बैटर बनाया था जो उसका कबाबों का, वो मैंने इस तरह अच्छी तरह से पूरे एक पीस पे, नीचे वाला जो पीस होता है उस पर मैंने फैला दिया है अच्छी तरह से। अब इस पे दीगर चीज़ें थोड़ी सी डालेंगे हम। ये चाट मसाला है, ये होममेड चाट मसाला है, मैंने घर में ही बनाया है। ये अच्छी तरह से इस पर फैला दिया है मैंने। और प्याज के स्लाइस, मेरे पास इस वक्त जो है टमाटर खीरा वगैरह नहीं है। अगर खीरा टमाटर हो तो आप लोगों के पास, तो वो भी रख लीजिएगा। इस तरह से कर दिया, एक तैयार हो गया। अब ये दूसरा मैं कबाब रख के तैयार कर रही हूँ। कबाब देखिए 2 कबाब मैंने लिए हैं, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है बर्गर का बन का, वो उस पर मैंने सेट कर लिया है फोक की मदद से। अब इस पर दही की चटनी मैंने पहले कल की रखी हुई थी, तो फ्रिज में रख देती हूँ मैं, बचाया हो जाती है, तो वो मैंने सोचा कि चले ये भी इस्तेमाल में आ जाएगी। दही की चटनी पहले डाल दी, फिर इसमें चाट मसाला डाल दिया अच्छी तरह से। अब ये है हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी काट के रखी थी। अब ये प्याज जो स्लाइस लच्छे करके रखे थे, वो प्याज मैंने डाल दिए। पहले दही की चटनी डाली, फिर चाट मसाला, फिर प्याज रख रही हूँ। अगर खीरा या टमाटर होते स्लाइस किए वो भी रख लेती। अब ये देखें, इसको इस तरह से मिर्ची थोड़ी सी डाल के ऊपर का पीस इस पे रख दिया। अब इसको भी सेकना है तवे पे। पहले तो थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और फिर नीचे का हिस्सा सेक लिया। फिर इस तरह से ऊपर भी थोड़ा सा, इसके ऊपर के हिस्से पे थोड़ा सा तेल डाल के इसको ऊपर से भी इस तरह सेक लेंगे। सिका हुआ अच्छा होगा, बड़ा मज़ेदार सा गरम गरम खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। दोनों तरह के मैंने आपको सिखा दिए। यकीन करें आप जब ये खाएंगे तो ठेले के बन कबाब मंगाना भूल जाएंगे। रोज़ाना ही आपके बच्चे, आपके भाई बहन जो है आपसे फरमाइश करेंगे कि ऐसे ही बनाएं। और देखिए अभी हो गया, सीख गया है। अब इसको मैंने इस तरह से प्लेटर में निकाल लिया है। इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त सा बना है। अब इसे चिली सॉस के साथ खाएं या केचप के साथ, मुझे तो दोनों तरीके से अच्छे लगते हैं। आप खाएं, इंजॉय कीजिए, बनाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपना ढेर सारा